हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के बात करेंगे। अब तक यही चीज हो रहा था, प्रीवियस ईयर तो चल ही रहा है आपका जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए डायरेक्ट मिलता है और डेट से रिलेटेड। तो जो 1904 से लेकर के 1947 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, जो 1904 है, यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। एक चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके माध्यम से भारत में जो है विश्वविद्यालय जो है उसकी आपकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको शोक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। किस चीज के लिए? तो ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो आप लोग याद रखेंगे, वायसराय उस समय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे हम लोग बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस डेट देखेंगे कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। कौन था वहां पे शासन, किसका था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। क्या में होती है दोस्तों? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये मुस्लिम लीग वही होती है जो आगे चल करके पाकिस्तान नाम का एक अलग से देश बनाने का काम करते हैं लोग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब? 1906 में। इसके बाद आपको डेट आती है आपकी 1906 के बाद 1907। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। क्या होता है? सूरत में अधिवेशन होता है और यहाँ पे फूट पड़ती है किसमें? तो आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती। किसमें? नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में कब विभाजित होती है दोस्तों? याद रखिएगा, सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, और इस समय कौन थे यहाँ पे गवर्नर जो है? वो रास बिहारी बोस थे। किसके? आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन थे? रास बिहारी, रास बिहारी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल में दो गुट बनता है और उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रास बिहारी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार। देखिए मार्ले मिंटो सुधार, यह वह सुधार होता है कि इसमें बिना किसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण के ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया था। किसमें? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में यह देखा गया कि किसी को भी बिना सरकार के या बिना कोई गवाही के किसी को भी आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 हुआ। इसके बाद डेट आती है आपकी 1911। 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट का जो है दिल्ली दरबार लगता है। किसका? दिल्ली दरबार। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, जो 1905 में हुआ रहता है। ठीक है, 1911 में रद्द कर दिया जाता है और क्या देखा जाता है आपको? 11 में ब्रिटिश सम्राट जो है वह दिल्ली आते हैं, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद जो है 1912 में, कब दोस्तों? 1912 में 22 दिसंबर को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है। किसको? तो बिहार को अलग कर दिया जाता है। बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से उस समय थे। 1912 में 22 दिसंबर के दिन जो है वह अलग कर दिया जाता है। और एक चीज 1912 में याद रखिएगा, इसमें नहीं नोटिफाइड किया गया है। 1912 में एक चीज देखने के लिए मिलता है कि जो आपकी दिल्ली वो रहती, राजधानी रहती है, वो कलकत्ता से दिल्ली की जाती है। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनती है? तो 1912 में। ठीक है, आगे की डेट देख लें हम लोग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटेड है, क्योंकि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे संबंधित ये सारे आपको चीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगे की डेट आप लोग देखिएगा। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन हुआ था। कब? 1916 में। और ये होम रूल आंदोलन जो है दो लोग चलाए थे मिलकर के। कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दो लोगों को याद रखिएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्या दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये होम रूल की स्थापना जो है, मतलब उसकी शुरुआत किए थे कहां पे? पुणे, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलकर के कब? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 1916 में एक चीज और होती है, जो 1907 में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अलगाव हुआ था वो यहां पर आकर के मिल जाते हैं। जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग, ये दोनों एक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ
कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल अलग हुआ था, नरम दल प्लस गरम दल ये एक हो जाता है। कब? 1916 में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है फिर 16 में वही मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता होता है लखनऊ पैक्ट के माध्यम से। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1917 में क्या होता है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन होता है। कहां पे दोस्तों? 1917 में। ये डेट हम लोग याद रखेंगे, 1917 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। देखिएगा 1916 मुस्लिम लीग वाला हो गया, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ। देखिए चंपारण में आंदोलन तब हुआ जब यहाँ पे राजकुमार शुक्ल नाम के एक बिहार के कौन थे, नेता थे, मतलब कृषि के बारे में उनका ज्यादा ध्यान आकर्षित होता था। तो उनको पता लगा कि एक महात्मा गांधी साहब हैं, अगर उनको बुला के हम यहाँ पे लाएं तो जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण नाम की एक जगह है कहाँ पे, बिहार में। तो ये जो चंपारण है यहाँ पे जो नील की खेती होती थी उसको 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने का जो अनिवार्य था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो जो यहाँ पे जो किसान हुआ करते थे वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुला करके 1917 में चंपारण सत्याग्रह करवाया। और जो है फिर इसके बाद 1918 में इसके लिए बकायदा एक कृषि बिल बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट आता है। क्या? रोलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आप सबको पता होगा कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसमें क्या किया गया था कि लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनके ऊपर जो है गोलियों की बौछार कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। कब? ये भी 1919 में आता है। तो 3 चीज याद रखिएगा, 1919 में रोलेट अधिनियम, फिर जलियांवाला बाग, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये 3 चीजें देखने के लिए मिलती है। फिर आपको देखेंगे 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक, और खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसलिए मिलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वह और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों लोग मिल करके एक साथ काम करें आजादी को पाने के लिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। और यहीं पर असहयोग आंदोलन भी चालू होता है। कब? 1920 में। लेकिन इसके बाद जो है 1922 के आसपास आते आते चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसको महात्मा गांधी बताते हैं कि ये हिमालयी भूल की तरह से चौरी चौरा कांड हुआ है। ये तो हमारा असहयोग आंदोलन लगभग लगभग सफल होने की कगार पे था। ठीक है, इसके बाद आपकी एक डेट आती है 1927 जिसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। किसकी? साइमन कमीशन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है तो डेट याद रखिएगा 1927 में। और उसके बाद एक डेट आती है 1928 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। मतलब नियुक्ति होती है 27 में और साइमन कमीशन भारत आता है कब? 28 में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1947 तक। ठीक है, देखिएगा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है 1929, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया। कब? 1929 में। और ये 1929 की डेट और याद करिएगा, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1929 में। यहां पे अध्यक्ष के तौर पर कौन काम किया था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, इन्होंने ही 26 जनवरी 1929 को, मतलब जब ये अध्यक्ष थे तो 26 जनवरी 1929 को ये घोषणा की गई कि 26 तारीख को अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे कि किस डेट को स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले मनाया गया था, किस साल में, तो आप लोग डेट याद रखिएगा कि 26 जनवरी सन 1930 को। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 1929 में एक घटना और घटी थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उनका नाम याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वो कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया था। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब? 1929 में। और एक चीज अगर आपसे पूछी जाए स्वराज से ही संबंधित कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ये दोनों लोग मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब? 1923 में। तो डेट भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 1930 में आते आते आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है।
और इसी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। तो 1930 से दो चीजें याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और इसके बाद आपका देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 होता है, 1903, 1931 और 1932। तो 1930 में जो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में एक चीज और याद रखिएगा, गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी इरविन के बीच समझौता, और क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931। 32 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और यहाँ पे हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। इसके बाद 32 में एक चीज और याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा भी की गई थी। 32 में पूना पैक्ट हम बता ही चुके हैं। फिर 42 में आता है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया जाता है। इसी में बोला जाता है गांधी के द्वारा, करो या मरो। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आता है। इसके बाद 1943 में आपको देखने के लिए मिलेगा आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। क्या होती है? आजाद हिंद फौज की स्थापना। और 1946 में एक डेट आप लोग याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है क्या? 1946 के आसपास जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। और भारतीय संविधान का निर्वाचन जो है 1946 में ही बनाया गया कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है, और इसी डेट को आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान की। ठीक है, और पहले जो बैठक होती है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम बनाया जाता है। क्या मतलब? अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया दिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 1946 में एक प्रमुख घटना होती है, जो अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी रूप से सरकार बनती है, जिसके माध्यम से जब तक संविधान बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत का प्रशासन, भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से चलेगी, प्रशासन यहाँ का कैसे चलेगा, इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और उसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्रालय सौंपा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके साथ साथ जो श्रम मंत्रालय होता है जगजीवन राम को दिया जाता है अंतरिम सरकार के माध्यम से। ठीक है, फिर 1947 का वो दिन आता है जब देखने के लिए मिलता है कि भारत का विभाजन हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से। कौन सी योजना? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से विभाजन होता है भारत का, यानी इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो एक राज्य देश बनते हैं। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान नाम के राज्य बनते हैं 1947 में। फिर 1947 में ही भारत को जो है आजादी प्राप्त होती है। कब? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तिथि जो थी उसको हम लोग देखे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते रहिए, बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।